यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि इज सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स एंड इफ 45 बी एडेड टू इट द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इज, यानी ये बताया गया कि एक सर्टेन नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। कितना डिजिट का? 2 डिजिट का। ठीक है, वो किसके बराबर है कि उन दोनों डिजिट का सम करने पर, यानी उन दोनों डिजिट को ऐड करने पर अगर उसका 3x करा जाए तो वो नंबर उसके बराबर है। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि अगर उसमें 45 को प्लस करें, 45 को ऐड करते हैं तो वो जो नंबर था वो नंबर रिवर्स हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। मतलब जो पहले यूनिट प्लेस में था वो अभी डिजिट प्लेस में चला आ रहा है, और जो डिजिट प्लेस में पहले था वो अभी यूनिट प्लेस में चला आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको एक बार ट्राई करो तुम, उसके बाद देखना। देखो, अगर हम मान लिए डिजिट x है और एक y है, ठीक है, y को हम मान लेते हैं यूनिट प्लेस का डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस का डिजिट, राइट, और इसको मान लेते हैं टेंस प्लेस का डिजिट, ठीक है, टेंस प्लेस का डिजिट हो गया। अब देखो, एक नंबर मान लो, मैं लिखा मान लो 27, राइट। इस 27 को कैसे लिख सकते? 2 × 10 + 7, 7 यूनिट प्लेस का डिजिट है और 2 डिजिट प्लेस का डिजिट है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली, यानी 27 जो नंबर है इसको ऐसे लिख सकते हैं डिजिट के सहायता से, और यहाँ पर अगर हम डिजिट को ऐसे माने x और y, तो नंबर क्या होगा? 10 × 10 प्लेस डिजिट, 10 × x प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, यही होगा। क्यों ऐसे लिखे? क्यों ना डिजिट के मतलब से अगर इससे सम करने पर जो नंबर आएगा वही नंबर कहा गया है। हमें तो नंबर नहीं पता, तो हमें डिजिट को मानकर हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिजिट को मानकर ये 27 को लिखे, राइट। तो ये किसके बराबर कहा गया? ये कहा गया 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, यानी 3 × सम ऑफ डिजिट, यानी x + y, राइट, हुआ। उसके बाद क्या कहा गया? इफ 45 बी एडेड टू इट द डिजिट गेट रिवर्स, यानी अगर इसमें 45 ऐड करे इस नंबर में, ये एक नंबर हुए, ये डिजिट से जो नंबर फॉर्म करे, इसमें अगर 45 ऐड करते हैं तो ये नंबर उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब ये है 10x + y था, इसमें 45 अगर ऐड किए तो नंबर कैसा हो रहा है? ये y वाला x में चला जाएगा, पहले जहाँ पर x बैठा था वो x वाला y में चला आएगा। मतलब मान लो ये 27 है, ये नंबर 72 हो जा रहा है, डिजिट इंटरचेंज हो जा रहा है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं कैसे? 10 × y + x, ये कहा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट, हो गया। अब क्या कहा गया? द नंबर इज, नंबर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको करने के लिए देखो, यहाँ पर दिया गया 10x + y, देखो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं 3x + y। इससे क्या फ़ायदा होगा? देखो 3x प्लस फायदा ये होगा कि यहाँ से कुछ काट कूट जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि पहले हम एक वेरिएबल में ले आ सकते हैं, उसके बाद उस वेरिएबल के टर्म को दूसरे वेरिएबल जिसमें रहेगा उसमें रिप्लेस कर देंगे, ताकि अलग वेरिएबल का नंबर निकल जाए। अगर इससे हम y निकाल लिए, y वेरिएबल में रिप्लेस कर दिए, y वेरिएबल में ये इक्वेशन को ले आए, तो y का आंसर निकल जाएगा। फिर y का आंसर निकल जाने पर y और x में जो जैसे y और x में ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर y का वैल्यू पुट करने पर सिर्फ x वाला टर्म रह जाता है अननोन, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, राइट। तो हम लोग निकालते हैं। देखो क्या करेंगे, इसको 10x + y को इससे रिप्लेस, क्या होगा? 3x + 3y, ये होगा 45, राइट। ये कितना हुआ? 10y + x, राइट, हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अब हम करेंगे, देखो 3x + 3y और यहाँ पर है 10y, ठीक है। तो इस तरफ अगर लाएंगे 10y को तो ये क्या होगा? तो देखो 3x और इस तरफ x आएगा तो 2x बचेगा, इस तरफ -7y हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 45 = 0। फिर यहाँ से देखो कुछ कॉमन या फिर कुछ अलग निकल रहा है जिससे हमारा सॉल्व हो सके? नहीं, ये वाला स्टेप लेंदी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मैं जानबूझ के दिखाया क्योंकि ना हम पहले जान सके कि क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो, अगर तुम ध्यान से देखो,
ये जो दिया है हम ऐसे कंटिन्यू करके नहीं चले जाएंगे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे? यही स्टेप होगा। हाँ, एक ही वेरिएबल लेके दूसरे वेरिएबल में रिप्लेस कर देना है, मतलब एक वेरिएबल का आंसर निकाल के दूसरे वेरिएबल में जो इक्वेशन रहेगा उसमें उस वेरिएबल को पुट कर देंगे, ताकि और जो अलग अननोन वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन क्या इससे कैलकुलेशन ईजी हो रहा है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला स्टेप को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ऐसे देखो 10x प्लस वाई है प्लस 45 है, यहाँ पर 10y है, यहाँ पर देखो 10x और ये 45 है, राइट। तो 45, 9, 3, 5 इस सब में कॉमन है। क्या ये सब डिविजिबल है, एक दूसरे के आपस में फैक्टर है। तो यहाँ पर देखो 10x, यहाँ पर x है, अगर माइनस करेंगे x इस साइड आएगा तो क्या बचेगा 9x, राइट। सिमिलर उस तरह y इस तरफ माइनस 10y हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पर प्लस 10y है, इस तरफ आएगा तो माइनस 10y हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा माइनस 9y, राइट। इस तरफ बचेगा 45 प्लस 45 जैसे ही था इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये किस लिए किया, देखो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस वाई, राइट। और ये वाला क्या होगा, यहाँ पर प्लस 45 था, इस साइड आकर माइनस 45 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई कर रहा था, 9 डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई माइनस 5 हो गया। देखो x और y में एक टर्म आ गया हमारा, हुआ। तो यहाँ से देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। तो यहाँ पर देखो अगर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू अगर हम y के टर्म में रिप्लेस कर दिए तो क्या होगा, देखो ये y के टर्म में जो रिप्लेस कर दिए x का वैल्यू, ये ऊपर वाला इक्वेशन में वही x का वैल्यू y के टर्म में लिख देंगे, ताकि क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इस साइड भी y के टर्म में रह जाएगा और इस साइड में y के टर्म में रह जाएगा। तो y सिर्फ अननोन रहेगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा, फिर x का वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो देखो क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, इस तरफ y प्लस हो जाएगा तो y माइनस 5 रहेगा, x का वैल्यू ये हुआ, राइट। अब देखो ये x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद क्या होगा, देखो 10 इंटू एक्स प्लस वाई था, तो x का वैल्यू क्या है, y माइनस 5 प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, y माइनस 5, y माइनस 5 प्लस 5 प्लस वाई। क्यों, यहाँ पर देखो ऊपर वाला क्या था, 3 इंटू एक्स का वैल्यू y माइनस 5 पे प्लस वाई है, हो गया। देखो ये समझने में ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन तुम जब समझ जाओगे करोगे तो ईजी होगा। और इस तरह का प्रॉब्लम एक नहीं बहुत सारे करो, ताकि तुम्हारा स्मूथ हो जाए हैंड, तुम्हें और डिफ़िकल्ट ना लगे। मैं समझा रहा हूँ इसीलिए इतना बड़ा लग रहा है। अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम फिर सिंपल जैसे करते हैं सॉल्व। देखो इसको हम लिख सकते हैं 10y माइनस 50 प्लस वाई। अब देखो y के टर्म में लेफ्ट हैंड साइड भी आ गया, राइट हैंड साइड भी y के टर्म में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर y प्लस वाई 2y होगा, तो 3 इंटू 2y कितना होता है 6y, फिर माइनस 5 बचा, तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, राइट। तो क्या हुआ, देखो y के टर्म में सब कुछ आ गया, तो y का टर्म इस साइड ले आ जाए, देखो 10y प्लस वाई कितना होता है 11y, राइट, माइनस 6y कितना होगा, प्लस 6y है, इस तरफ माइनस 6y यानी हो जाएगा 5y, हो गया। सिमिलर इस तरफ माइनस 15 है और इस तरफ माइनस 50 है, तो उस तरफ जाकर प्लस 50 हो जाएगा, प्लस 50 माइनस 50 ऑलरेडी था माइनस 15, तो प्लस 50 माइनस 15 कितना होगा, बोलो कितना होगा, से 35 होगा, राइट। तो y का वैल्यू कितना आया 7 आया। अब देखो 7 वाला टर्म हम क्या माने थे, एक से डिजिट यूनिट वाला प्लेस, ठीक है, एक से डिजिट वाला प्लेस, y है यूनिट वाला प्लेस, तो यूनिट वाला प्लेस किस में 7 है, देखो 7 ये एक वाला टर्म, तो हमारा संदेह ये निकला कि 27 आंसर हो सकता है। अब चेक भी कर लेते हैं इसे, देखो कैसे चेक कर लेते हैं, देखो अब x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू देखो यहाँ से हम निकल सकते हैं, देखो ये वाला हम कर सकते हैं, x का वैल्यू फिर से देखो x होगा यहीं से निकल सकता है, हम ये वाला टर्म यूज कर सकते हैं, तो x क्या है y माइनस 5, y माइनस 5 यानी 7 माइनस 5 कितना होगा 2 हो गया। तो हमारा नंबर क्या है, नंबर है 10 इंटू एक्स
प्लस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 10 इंटू एक्स कितना हुआ 2 प्लस वाई कितना हुआ 7, यानी 27 इज द आंसर। इसको 2 बार देखो, 1 बार नहीं, और देखने के बाद स्वयं अपने आप से करो, तब जाकर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57 और मिडिल वन इज क्या? इनमें से मिडिल वन यानी 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। कंसेक्यूटिव मतलब उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उससे छोड़कर उसके बाद वाला नहीं, उसके तुरंत बाद वाला, ठीक है। तो ऑड नंबर हम किसे कह सकते हैं? देखो ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5, लेकिन हम ये जो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे ये सब नंबर क्या है 2 का डिविजिबल है, 2 का डिविजिबल और प्लस 1 है, राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो 2n प्लस 1, फिर होगा 2n प्लस 3, फिर होगा 2n प्लस 5, राइट। ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर होगा, 3 और नंबर। अब देखो 2n प्लस 1 जब यहाँ पर 0 बैठा है तो 2 इंटू 0 0, 1 प्लस 1 1 1 आ गया। फिर 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू यहाँ पर बैठा है 1 प्लस 3 क्या होगा 5 आ गया, राइट। फिर n में अगर हम यहाँ पर 0 बैठा है, मान लो n हम 0 बैठा के चले, तो n 0 बैठा है तो यहाँ पर क्या आया 1 आया। फिर यहाँ पर n को 0 बैठा है, फिर प्लस 0 बैठा है तो ये वाला तो हिस्सा 0 हो रहा है, प्लस 3 आया, फिर यहाँ पर प्लस 5 हो रहा है, राइट। तो हम 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या लिख सकते हैं? पहला वाला होगा 2n प्लस 1, दूसरा वाला होगा 2n प्लस 3, तीसरा वाला होगा 2n प्लस 5, राइट। क्यों 2n प्लस 5? देखो 2n मतलब ये 2n वाला जो पार्ट है ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, उसके बाद अगर प्लस 1 कर दिया यानी रिमाइंडर जब 1 रह जा रहा है तो ये वाला तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है 2 से, तो इसलिए ऑड नंबर हो गया। सिमिलरली 2n प्लस 2 अगर करते तो 2 तो 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, राइट। रिमाइंडर 2 नहीं रह सकता तो 3 नहीं डिविजिबल हो रहा, इसलिए 2n प्लस 3। फिर उसके तुरंत बाद वाला क्या होगा 2n प्लस 4 नहीं, 2n प्लस 5 होगा। सिमिलरली उसके तुरंत बाद वाला 2n प्लस 7 होगा, फिर 2n प्लस 9, लेकिन हमें 3 चाहिए तो हम ये लिख दिए। अब क्या कहा गया? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी इन तीनों का सम किसके बराबर है 57 के बराबर, 57 के। तो द मिडिल वन क्या होगा? अब देखो ये 6n हुआ, ये हुआ 1 प्लस 3 हुआ 4 प्लस 5 हुआ 9 इज इक्वल टू 57, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं 6n किसके बराबर है 57 माइनस 9 48, n किसके बराबर हुआ 6 इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, इस तरफ डिवाइड करेगा, n 8 के बराबर हुआ। मिडिल वाला हिस्सा क्या था 2n प्लस 3, तो 2n प्लस 3 यानी 2 इंटू 8 प्लस 3, 2 इंटू 8 16 प्लस 3 यानी 19 होगा। तो 19 कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है देखो, कहा गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स 68 इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बी 2:3 एंड दैट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इज 5:3 एंड द सेकेंड नंबर इज, यानी 3 नंबर का सम है 68 के बराबर और फर्स्ट और सेकेंड नंबर के बीच जो रेशियो है वो 2:3 है और सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच जो रेशियो है 5:3 है। तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे? तो पहले मान लेते हैं 3 नंबर है x1 x2 और x3, राइट। क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ इन तीनों का सम यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 किसके बराबर है 68 के बराबर, राइट। उसके बाद कहा है इफ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बी 2:3 यानी x1 और 6/x2 किसके बराबर है 2:3। सिमिलरली x2 और x3 इन दोनों का रेशियो किसके बराबर है 5:3। अब देखो हमें सेकेंड नंबर कहा गया है, तो सेकेंड नंबर कहा गया हमें इसका हेल्प लेना है निकालने के लिए। अब देखो x1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 2/3 x2, राइट। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे x3 को लिख सकते हैं, देखो x3 क्या होगा 3/5 ऑफ x2 हो गया। अब देखो इसमें x1 को हम x2 में रिप्लेस कर दिए और x3 को x2 में रिप्लेस कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होगा x1 जब x2 में एक्सप्रेस हो गया और x3 जब x2 में एक्सप्रेस हो गया तो x3 का वैल्यू x2 में जो एक्सप्रेशन हुआ है इसका वैल्यू यहीं पर पुट कर देंगे और ये वाला वैल्यू x1 का यहीं पर पुट कर देंगे।
तो यहाँ पर देखो एक साइड में सिर्फ x2 रह जा रहा है, यानी सेकेंड वाला टर्म। तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो x2 का वैल्यू आ जाएगा। तो अब पुट करते हैं, तो ये वाला नीचे लाएंगे। x1 को वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2/3 x2 प्लस x2 को x2 रहने देते, क्यों, हम x2 के टर्म में निकालना है, ठीक है, प्लस x3 क्या लिखेंगे x2 के टर्म में 3/5 ऑफ x2 किसके बराबर है 68। बस वही वाला टर्म यूज किया है, x2 के x2 रहने दिए हैं, बस x1 और x3 को x2 में कन्वर्ट कर दिए, क्यों, ताकि हम ये वाला इक्वेशन x2 के टर्म में लेके आ जाए और x2 एक ही वेरिएबल रहे और x2 का जो वैल्यू निकले, क्यों ना x2 को हम माने सेकेंड नंबर, तो वही हमारा आंसर होगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम होगा 15, राइट। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10x2 और ये हो जाएगा 15x2 और ये हो जाएगा क्या 9x2, राइट, इक्वल टू 68। तो बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखे 10 + 15 + 9, यानी ये हुआ 34x2 और यहाँ पर नीचे 15 था, डिवाइड कर रहा था, इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ऐसे। उसके बाद क्या लिखेंगे x2 किसके बराबर है, यहाँ पर देखो 34 मल्टीप्लाई कर रहा था तो इस साइड आकर डिवाइड करेगा, तो 68 × 15/34। अब देखो 34 1 जा, ये 2 जा, तो 2 × 15 कितना होता है, x2 30 के बराबर हो गया, राइट। तो x2 है मिडिल नंबर और हमें भी सेकेंड नंबर चाहिए था, तो x2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा गया है 3 numbers are in ratio 3:4:5. The sum of largest and smallest equals the sum of third and 52. The smallest number is, यानी कहा गया 3 नंबर 3:4:5 के रेशियो में, उनमें से इन 3 नंबरों में से जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उन दोनों का सम किसके बराबर है, उन दोनों का सम जो बीच वाला जो नंबर बच जा रहा है 3 नंबर में से, उसका प्लस 52 के प्लस करने में जो आता है वही हमारा उसके बराबर है, इक्वल है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहले कहा गया 3 नंबर, तो 3 नंबर को ले लेते x1 x2 x3, राइट। ये क्या कहा गया, 3 नंबर कौन से रेशियो में है 3:4:5। अब देखो ये जो रेशियो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यानी नंबर कुछ अलग हुआ होगा, राइट। नंबर यहाँ पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा कॉमन फैक्टर से, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर से सब में मल्टीप्लाई हुआ होगा ताकि वो नंबर रहा होगा। अगर मान लो ये ही नंबर था तो वहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 रहता, राइट। जैसे मान लो 20 40 और 60 हुआ, तो यहाँ पर देखो 20 40 60, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 10 और इसको लिख सकते हैं 2 × 20, राइट। और इसको लिख सकते हैं, अब देखो इसको 20 40 60 को, अब देखो 20 40 60 को हम क्या लिख सकते हैं 1:2:3, राइट। लेकिन ये 1:2:3 तो हमें दिया नहीं गया था, हाँ कि नहीं, ये हम सिंपलेस्ट टर्म में निकाल लें, हमें दिया गया था 20 40 और 60। तो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है, कॉमन जो फैक्टर है वो है 20। देखो 20 अगर 1 में मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा, 2 में 20 मल्टीप्लाई करें तो 40 आएगा और 3 में 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 20 हुआ। सिमिलरली ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो जो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ होगा ताकि नंबर आया होगा, और उसी को ही डिवाइड करने पर, सब में से कैंसिल करने पर ये कॉमन फैक्टर, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है। तो लेट वो कॉमन फैक्टर x ले लेते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x, एक हो जाएगा 4x, एक हो जाएगा 5x। तो ये नंबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया, सम ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट ये स्मॉलेस्ट हुआ, ये लार्जेस्ट हुआ, तो 3x + 5x किसके बराबर है, जो तीसरा वाला नंबर क्या है 4x, और किसके साथ प्लस करने पर 53, यानी इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3x + 5 8x -4x आएगा और ये 52, राइट। क्यों -4 है, इस टाइप +4x है, तो ये क्या हो जाएगा 4x = 52, राइट। तो x किसके बराबर हुआ, x हुआ 13 के बराबर। कैसे 13, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो x 13 के बराबर आ गया।
हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 3x है, तो स्मॉलेस्ट नंबर किसके बराबर है 3x। 3x कितना हमें 3 इंटू 13, राइट, क्यों 13, x का बराबर आ गया 13, तो ये हो गया 39। 39 क्या ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 132, यानी 3 नंबर का सम है 132 के बराबर। इफ द फर्स्ट नंबर इज बी ट्वाइस द सेकेंड एंड थर्ड नंबर बी 1/3 ऑफ द फर्स्ट, देन द सेकेंड नंबर इज, यानी 3 नंबर का सम 132 के बराबर है, और जो पहला वाला नंबर है वो दूसरा नंबर का 2 गुना है, यानी ट्वाइस है, और तीसरा थर्ड नंबर जो है वो पहला वाला नंबर का 1/3 है, देन सेकेंड नंबर इज। अब देखो ये कैसे करेंगे, जो दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। क्या कहा गया, सम ऑफ 3 नंबर, मान लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 132, राइट। x1 पहला नंबर, x2 सेकेंड नंबर, x3 थर्ड नंबर। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा, इफ द फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, यानी x1 किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ द सेकेंड, 2 इंटू x2, राइट। और क्या कहा गया है, द थर्ड नंबर बी 1/3 ऑफ द फर्स्ट, तो थर्ड नंबर क्या है x3 किसके बराबर है 1/3 ऑफ द फर्स्ट, यानी 1/3 ऑफ फर्स्ट क्या है x1, ऐसा हो गया, राइट। ये दोनों दिया गया हो गया। तब पे क्या पूछा है, देन द सेकेंड नंबर, यानी x2 हमें पूछा गया है, ठीक है। अब देखो इसका हम हेल्प लेंगे, और हमें क्या पूछा गया है, x2 हमें पूछा गया। तो अगर हम देखें, देखो अगर हम यहाँ से तो अगर हम यहाँ से देखें, देखो अगर सबको हम x2 के टर्म में लिख दिए तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि x2 लास्ट में बचे रहेगा और x2 का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो देखिए x1 को हम x2 के टर्म में लिख सकते हैं, राइट, और x2 को x2 रहने दे रहे हैं, लेकिन x3 को क्या x2 के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखो x3 किसके बराबर है 1/3 ऑफ x1, फिर 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं इनटू x1 किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ x1, x1 किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ x2, तो इसको ऐसे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ x2, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ x2, x3 इसके बराबर हो गया, राइट। तो x3 को भी हम x2 के टर्म में लिख देंगे, तो फाइनली क्या होगा, देखो x1 को लिखते हैं 2x1 प्लस x2 प्लस x3 132 के बराबर है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 2x2 के बराबर, और x2 को x2 रहने देते हैं, x3 को हम x2 के बराबर लिखेंगे, x2 में एक्सप्रेस करेंगे, हो गया ऐसे। अब देखो इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3, राइट। 3 होने पर देखो ये वाला होगा 6x2, ये वाला होगा 3x2, ये वाला होगा 2x2, और ये किसके बराबर 132 के बराबर, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। 6x2 प्लस 3x2 प्लस 2x2 कितना हुआ 11x2, और ये वाला नीचे 3 डिवाइड कर रहा था, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा 132 इंटू 3, राइट। और देखो x2 का वैल्यू कितना आया, ये 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, इस साइड डिवाइड करेगा 132 इंटू 3/11, 11 1 जा 11 12 जा, तो 12 इंटू 3 यानी 36 आया। तो x2 का वैल्यू कितना आया 36, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।